गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सोशल साइंस टीचर्स अनिल सर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड पार्ट वन में हमने ये देखा था कि एज ऑफ सोशल चेंजेस क्या हैं, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या क्या आइडिया आए थे, वर्ल्ड लेवल में डेमोक्रेटिक आइडिया आए थे। और जो वर्ल्ड था, जो ग्रुप था, यानी यूरोप था, यूरोप में क्या हुआ, लोगों के ग्रुप बने, जैसे कि रेडिकल ग्रुप बना और लिबरल बना, रेडिकल लिबरल और कंजर्वेटिव बना। ये आपने लास्ट क्लास में बना था कि डेमोक्रेटिक आइडिया तो आए थे, पर उसमें भी लोगों की कुछ थिंकिंग थी, कुछ मेंटेलिटी थी, तो उनमें यूरोप में 3 लोगों के ग्रुप बन गए थे। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंजेस हुए, कि यूरोप में इंडस्ट्रीज आने लगी, ठीक है, रेलवे एक्सपेंशन होने लगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पार्ट 1 में पढ़ा था। फिर हमने देखा प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के कारण, ठीक है। लोग काम करते थे तो वर्किंग आवर लॉन्ग होते थे, पुअर वेजेस होते थे, सैनिटेशन प्रॉब्लम थी, हाउसिंग प्रॉब्लम थी, ये हमने देखी थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी थी। फिर हमने ये देखा कि जो हमारा यूरोप था, यूरोप में किसने सॉल्यूशन निकाला, लिबरल और रेडिकल ने निकाला, कि जो प्रॉब्लम थी वर्कर्स की और जो अरिस्टोक्रेसी थी, वो हमने अपोज करते, अरिस्टोक्रेसी को अपोज करते लिबरल और रेडिकल्स, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, फिर हम किसकी बात करते, कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म आया, कैसे आया वो हम देखते हैं। 19th सेंचुरी में जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट पार्ट में पढ़ा था, 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी यूरोप में सोशलिज्म वेल नोन बॉडी आइडियाज ऑफ अटैच वाइड स्प्रेड अटेंशन। तो सोशलिज्म में एक अटेंशन, सोशलिज्म आने से लोगों में एक अटेंशन होने लगी। सोशलिज्म वो लोग होते हैं जो सोशलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सोशलिज्म वो लोग होते हैं, सोशलिज्म वो होता है जो किसको सपोर्ट करते हैं, सोशलिस्ट को सपोर्ट करते। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। हमने ये क्लास में देखा था कि जो सोशलिस्ट थे वो किसके अपोज में थे, सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपोज में थे, ठीक है। तो इनके डिफरेंट व्यू थे। इनका ये मानना था जो प्रॉपर्टी है वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, यानी जो प्रॉपर्टी है सभी लोग, यानी सब लोग मिलजुल के एक तरीके से काम करें, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब हम अपने पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में अब हम देखते हैं पार्ट 2 में क्या है, ठीक है। यहाँ तक सोशलिस्ट तक हमने पढ़ लिया था, सोशलिस्ट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को खराब मानते थे, ये हमने देख लिया था, ठीक है। सोशलिस्ट वांटेड अ चेंज। अब सोशलिस्ट क्या चाहते थे, अब आपने देख लिया ग्रुप था, ठीक है, कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल। फिर उसके बाद फोर्थ एक ग्रुप आया सोशलिस्ट, यानी मेंटेलिटी चेंज होते होते क्या बन गई एक ग्रुप की, एक ग्रुप में चेंज, ये इन सब का ग्रुप, ये 3 ग्रुप थे। उसके बाद चौथा ग्रुप आया सोशलिज्म का। सोशलिज्म वो लोग होते हैं जो सोशलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, जैसे क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही, ठीक है। तो सोशलिस्ट वांटेड अ चेंज, ठीक है, सोशलिस्ट चेंज का चाहते थे, ठीक है। हु वुड गिवन द आइडिया ऑफ चेंजेस। तो उन्होंने क्या आइडिया दिया, चेंजेस का आइडिया दिया, ठीक है, अपने यानी आइडिया फॉर चेंज। तो उन्होंने कहा चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं सम फेमस थिंकर। अब इनको बोल सकते हैं कि इनकी ये जो सोशलिस्ट थे ये भी सोशलिस्ट थे, और इनकी थिंकिंग या फिलॉसफी थी अलग अलग तरीके से थी, ठीक है। सोशलिज्म को लेकर अलग अलग तरीके से इनकी थिंकिंग थी। तो हम इस चैप्टर के फेमस जो फिलॉसफर या थिंकर है उसको देखेंगे, जैसे कि रॉबर्ट ओन, लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। तो ये 4 जो फिलॉसफर या थिंकर से, इनके बारे में देखेंगे, इनकी थिंकिंग क्या थी सोशलिज्म को लेकर, ठीक है। तो अब आपको शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन द विजन ऑफ सोशलिस्ट। तो आपके ये शॉर्ट नोट टाइप के लिखना पड़ेगा, इनके नाम लिखने पड़ेंगे, आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सम विजन ऑफ सोशलिस्ट आर एस फॉलो। तो कुछ विजन थे सोशलिस्ट के, वो हम देखते हैं। तो क्या थे, रॉबर्ट ओन। तो ये हमारे पार्ट 2 का है, जो आज करंट जो चल रहा है उस पार्ट 2 का हम देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 देख लिया था। जिनको अगर पार्ट टू समझ में नहीं आ रहा वो पहले पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, उसको अच्छे से समझिएगा, फिर उसके बाद पार्ट 2 पे आइएगा, ठीक है। तो सम विजन ऑफ सोशलिस्ट आर एस फॉलोज। अब कुछ विजन थे सोशलिस्ट के, तो उनमें से कुछ लोगों के हमें एग्जाम्पल बता रहे हैं। कि पहले अगर बात करें फिलोसफर या थिंकर की बात करें कि सोशलिस्ट को लेके इनकी क्या थिंकिंग थी। रॉबर्ट ओन,
क्या ओवन, क्या नाम था, रॉबर्ट ओवन। अभी इसको पढ़ना तो पड़ेगा भाई, चैप्टर बढ़ गया तो क्या कर सकते हैं, फालतू में चैप्टर बढ़ा दिया। ठीक है, रॉबर्ट ओवन अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, क्या था, एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, यानी ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे कोई चीज़। ठीक है, और शॉर्ट टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी, और इन्होंने क्या बिल्डअप करी, कोऑपरेटिव कम्युनिटी, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई, कोऑपरेटिव कम्युनिटी की बात करी इन्होंने। ठीक है, अब कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी, पर इनकी जो कोऑपरेटिव कम्युनिटी थी उसका नाम क्या था, न्यू हार्मनी। क्या नाम था उसका, उसको क्या कोऑपरेटिव कम्युनिटी को क्या बोलते थे, न्यू हार्मनी। और ये कौन सी जगह में थी, इंडियाना। इंडियाना जगह का नाम है बेटा, याद रखना, इंडियाना जगह का नाम है। अगर आपसे आता है रॉबर्ट ओवन क्या थे, एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे जिन्होंने बिल्ड करी कोऑपरेटिव कम्युनिटी। कोऑपरेटिव कम्युनिटी को क्या बोलते थे, न्यू हार्मनी में। ठीक है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी का नाम क्या था, न्यू हार्मनी। और कहाँ थी ये, इंडियाना। ठीक है, इंडियाना कहाँ पर है, यूएसए में। अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव कम्युनिटी क्या होती है। यानी इन्होंने ये बोला, कि इंडिविजुअल यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये बोला गया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, वो सभी के पास होनी चाहिए, यानी सभी लोग मिलजुल के काम करें। ठीक है ना, तो इनकी ये थिंकिंग दिखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि इंडिविजुअल ना होके क्या होनी चाहिए, सभी लोग मिलजुल के काम करें, कोऑपरेटिव मतलब टुगेदर। ठीक है ना, तो दिस कोऑपरेटिव, अब कोऑपरेटिव की कम्युनिटी की मीनिंग देखते हैं हम क्या होती है। दिस कोऑपरेटिव वर्ड टू बी अ एसोसिएशन ऑफ पीपल। अगर बोला जाए कोऑपरेटिव कम्युनिटी क्या थी, एसोसिएशन ऑफ पीपल थी। क्या थी बेटा, एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर, और जो प्रोड्यूस क्या करते थे, गुड्स टुगेदर, यानी जो भी सामान बना रहे हैं सब मिलजुल के बना रहे हैं। और डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू वर्क डन और बाय मेंबर, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है, वो लोग क्या है, अपने मेंबर में मिलके क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं अपने काम के अनुसार। ठीक है, तो ये यहाँ आपको समझ में आता है कि अगर पूछा जाता है रॉबर्ट ओवन क्या है, भाई रॉबर्ट ओवन इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, एक बिल्ड करी थी कोऑपरेटिव कम्युनिटी, और उस कोऑपरेटिव कम्युनिटी का नाम न्यू हार्मनी था, और कहाँ था, इंडियाना। इंडियाना एक जगह का नाम है जो कि यूएस है। अब कोऑपरेटिव्स क्या है, कोऑपरेटिव कम्युनिटी क्या है, हमने ऑलरेडी बात कर ली है, एसोसिएशन ऑफ पीपल है, प्रोड्यूस गुड्स करती है टुगेदर, और जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने मेंबर में बांट लेती है काम के अनुसार। अब हम दूसरे पे आते हैं, रॉबर्ट ओवन का तो देख लिया, ये ब्रिटेन में पैदा हुए थे, याद रखना। ठीक है, और फिर अब हम आते हैं कहाँ पर, लुइस ब्लैंक। अब हम किसके आते हैं, लुइस ब्लैंक, क्या ज़बरदस्त नाम थे, लुइस ब्लैंक। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक चला, यानी जन्म काल से लेकर डेथ तक जो भी है। ठीक है, 1813 से लेकर 1882 तक। ठीक है, लुइस ब्लैंक का कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी अगर शॉर्ट नोट आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इनका खुद का पूछ लिया, लुइस ब्लैंक। तो ये इन्होंने क्या बात करी थी, रॉबर्ट ओवन ने क्या बात करी थी, आपको मालूम, रॉबर्ट ओवन ने तो क्या कोऑपरेटिव की बात करी थी, कोऑपरेटिव कम्युनिटी हो और ऐसा हो। इनने गवर्नमेंट वगैरह का कुछ नहीं करा, और इन्होंने बोला इंडिविजुअल ना होकर क्या होना चाहिए, रॉबर्ट ओवन ने क्या बोला, इंडिविजुअल होके ना होकर क्या होना चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए, टुगेदर होना चाहिए। ठीक है, पर अगर ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी जो बनाई है इन्होंने, ये खुद बाद में हटा कर ये खुद बन जाए तो ये तो दिक्कत भरी चीज़ तो होती थी। ठीक है, इन्होंने बोल तो दिया, पर वो फॉलो होगी क्या, नहीं, इन्होंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब लुइस ब्लैंक, ठीक है, लुइस ब्लैंक का क्या थिंकिंग थी, ही वांटेड, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी सोशलिज्म को लेकर, ही वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज, ये चाहते थे गवर्नमेंट एनकरेज करे कोऑपरेटिव को। यानी ये चाहते थे, इनका ये मानना था कि जो गवर्नमेंट है वो एनकरेज करे, गवर्नमेंट बीच में है। उनका क्या मानना था रॉबर्ट ओवन का, कि भाई लोग होना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉफिट डिवाइड करने चाहिए। इनका ये क्या था कि गवर्नमेंट मैनेज करे, सुपरविजन कौन करे, गवर्नमेंट करे, और गवर्नमेंट इंकरेज करे। तो ही वांटेड गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्रेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। और ये मानते थे कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट एंकरेज करे कोऑपरेटिव को और रिप्लेस करे कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। कैपिटलिस्ट मतलब कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसका कोई ऑनर है। कैपिटलिस्ट मतलब जो ऑनर है किसी कंपनी का, यानी किसी का बिजनेस। एंटरप्राइजेस मतलब कंपनी या बिजनेस हो। ठीक है, एंटरप्राइजेस मतलब कंपनी या बिजनेस, यानी कैपिटलिस्ट होना चाहिए। रिप्लेस कैपिटलिस्ट, क्या होना चाहिए, कैपिटलिस्ट रिप्लेस होना चाहिए, यानी एक ओनर नहीं होना चाहिए। इनका ये मानना था बीच में क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएटर कौन होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। तो ये याद रखना, गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये था, ये लुइस ब्लैंक ने बोला। ठीक है, अब दो और लोग थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, ये दो फेमस, कार्ल मार्क्स बहुत फेमस पर्सनालिटी है। ठीक है, फादर ऑफ सोशलिज्म बोला जाता है, अगर बोला जाए वर्ल्ड लेवल में सबसे फेमस फादर ऑफ सोशलिज्म कौन बोला जाता है, कार्ल मार्क्स को। और फ्रेडरिक एंजल्स, तो ये दोनों एक जगह कहीं मिले, ब्रिटेन में।
ठीक है। वैसे दोनों जर्मनी के रहने वाले थे, इनकी मुलाकात हुई ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में मुलाकात हुई, इन्होंने कुछ कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया, आइडिया ऑफ सोशलिज्म के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दी, थ्योरी वगैरह। तो इनके टाइम पीरियड दिए 1818 से लेकर 1883 तक, और इनके दिए 1820 से लेकर 1895 तक, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं। दे आर्ग्यूड, अब ये बात करने लगे, ये आर्ग्यूड करने लगे द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। इनका ये मानना था इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है, होती है कैपिटलिस्ट होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना, कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति के हाथ में होती है, उसका कोई बिजनेस, उसका कोई ऑनर रहता है, और कैपिटलिस्ट ओन, और वो क्या करता है, वो खुद ही सारी चीज़ें परचेज करता है, यानी फैक्ट्री, लैंड, जो भी गुड्स है वो खुद ही परचेज करता है, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है, और इन्वेस्ट करता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होता है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, अपनी फैक्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। और जो प्रॉफिट होता है कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस बाय वर्कर, यानी जो भी कैपिटलिस्ट को, यानी जो भी बिजनेसमैन है, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको प्रॉफिट होता है, वो किसके किसके थ्रू होता है, वर्कर्स के थ्रू होता है। वो किसको, कैपिटलिस्ट किसको एक्सप्लॉइट करता है, वर्कर को एक्सप्लॉइट। उसे कोई मतलब नहीं है भाई कितना काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, उसको तो सिर्फ किससे मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है। उसको जितना प्रॉफिट भी होगा ना, पर वो किसको नहीं देगा। जैसे आज के टाइम में कोई कंपनियां क्या रहता है, जिसको प्रॉफिट होता है वो अपने वर्करों को क्या देता है, बोनस दे दिया, ठीक है ना, कोई गिफ्ट दे दिया। पर उस समय में ये इतना नहीं चलता था। आज के टाइम में तो क्या हो गया, लेबर एक्ट बन गए हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, वेजेस एक्ट बन गए, नंबर ऑफ वर्किंग आवर, नंबर ऑफ हॉलीडेज, ये बन गए। पर पहले टाइम में नहीं चलता था। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटल्स और प्रोड्यूस बाय वर्कर, यानी पूरा जो भी पैसा किससे निकालते थे, वर्कर से, यानी वर्करों से बहुत काम करवा लिया। जैसे कि आजकल आप देखते हो कि किसी किसी कंपनी में बोला जाता है 8 घंटे काम करवाते हैं, भले ही वो एक्ट बने हुए हैं, तो क्या करते हैं 11 घंटे काम करा लिए, 10 घंटे काम करा लिए। स्कूलों में बोला जाता है 6-6 घंटे, आप 6 घंटे की वर्किंग रहेगी, पर उसके अलावा एक्स्ट्रा काम होते हैं, ठीक है ना, 11 घंटे 10 घंटे भाई स्टे बैक और ये, ठीक है। तो ऐसा हर जगह आजकल तो कम हो गया, पर ये बहुत पहले ज़्यादा चलता था, ठीक है। तो क्या था, जो भी इन्वेस्टमेंट करता था, जो भी प्रॉफिट होता था, वो किससे निकालता था, वर्कर। यानी पूरी जो चीज़ें उसको प्रोड्यूस करके दे रहा है, उसको बना के दे रहा है, मनी दे रहा है रिटर्न में, वो कौन कर रहा है, वर्कर। पर वो किसके बारे में नहीं सोच रहा है, वर्कर के बारे में नहीं सोचा, और इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है और कम वेजेस दे रहा है। तो ये तो गलत चीज़ होती है। तो इसका ये मानना था कि भाई, इनका ये कहना था फ्रेडरिक एंजल का कि क्या था, जो कैपिटलिस्ट है वो क्या कर रहा है, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है वर्कर को। तो इनका ये मानना था। अब किसका, मार्क्स का ये मानना था। इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी, ऊपर वाली जो देख रहे थे अपन, ठीक है। मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, फादर ऑफ सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े फादर थे सोशलिज्म के, ठीक है। कार्ल मार्क्स का बिलीव था कि दैट द कैपिटलिस्ट वुड बी ट्रेम्पेड बाय द वर्कर, यानी उनको ये मानना था कि जो ओनरशिप होती, जो ओनर है, उनका ये मानना था अगर ट्रेम्पेड मतलब बाय द वर्कर, यानी जो कैपिटलिस्ट है इसको किसके थ्रू ओवरथ्रोन कर देना चाहिए, वर्कर के थ्रू। और ट्रेम्पेड मतलब ओवरथ्रोन मतलब हटा देना, ठीक है। ट्रेम्पेड मतलब क्या होता है, रिमूव कर देना, हटा देना। बाय वर्कर एंड सोशलिस्ट, जो भी सोशलिस्ट है, समाज के लिए काम करता है, ये दोनों मिलकर किसको हटा दें। इनके ये आइडिया थे मार्क्स के। मार्क्स का ये मानना था जो कैपिटलिस्ट वुड बी ट्रेम्पेड बाय द वर्कर्स एंड सोशलिस्ट, कि किसके द्वारा हटा देना चाहिए, वर्कर और सोशलिस्ट के थ्रू हटा देना चाहिए। इनका ये मानना था, ठीक है। तो ये था मार्क्स के ये आइडिया थे, ठीक है। तो फिर सोसाइटी वुड बी एस्टेब्लिश वेयर ऑल प्रॉपर्टी वुड बी सोशली कंट्रोल्ड, यानी इनका ये मानना था कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ें हैं, वो किसके थ्रू कंट्रोल होना चाहिए, सोसाइटी के थ्रू कंट्रोल होना चाहिए। यानी जो भी समाज में जो लोग हैं उनके थ्रू कंट्रोल होना चाहिए, सोशली कंट्रोल्ड होना चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो किसके थ्रू कंट्रोल होना चाहिए, सोसाइटी के थ्रू, यानी जितने भी लोग हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, इनका ये मानना था कि भाई जो वर्कर है, ठीक है, वर्करों के साथ एक्सप्लॉइट हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कैपिटलिस्ट इन दोनों ने मिलकर बोला था कि भाई जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो किससे हो रहा है, वर्कर से हो रहा है। तो वर्कर को ही क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। इनके आइडिया थे, वर्कर और जो भी समाज के जो लोग हैं उनको मिलकर करना चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें थिंकिंग आई, जब ये सारी चीज़ें बनी, तो इसने किस फॉर्म में रूप ले लिया, कम्युनिस्ट के फॉर्म में रूप ले लिया। आगे जब ये सारी चीज़ें आई, तो ये सोशली कंट्रोल्ड वाली ये सारी चीज़ें आई, तो उसके बाद एक आइडियोलॉजी आई जिसका नाम था कम्युनिस्ट सोसाइटी। क्या बनी, कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो जब ये सारी चीज़ें आई कि भाई लोगों के बीच में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो आगे क्या बन गई है, कम्युनिस्ट सोसाइटी। और कम्युनिस्ट सोसाइटी का जो नाम था, जो ये पूरी आइडियोलॉजी थी, वो किसने दी आगे चलकर, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है ना। किसने दी, कार्ल मार्क्स ने। अब क्या है, आप पढ़ोगे इसकी भी, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये कम्युनिस्ट कैसे आ गए, ठीक है। कैपिटलिस्ट और गवर्नमेंट यानी सोशलिज्म
के बाद क्या आता है, कम्युनिस्ट सोसाइटी। क्या आएगी, कम्युनिस्ट सोसाइटी। यानी पहले कैपिटलिज्म आया, यानी कैपिटलिस्ट आया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना रोल दिखाया यानी सोशलिज्म कर कर यूरोप की। फिर उसके बाद क्या आया भाई, जब ये सोशलिज्म आया, सोशलिज्म के बाद क्या कौन सी चीज़ें बनी, कम्युनिस्ट सोसाइटी। कौन सी चीज़ बनी, कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो याद रखना कि जब क्या आई, कैपिटलिस्ट आए, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी के बीच की स्टोरी में कौन है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के सहयोग से क्या बना, सोशलिज्म बना। सोशलिज्म के बाद क्या है, कम्युनिस्ट सोसाइटी आई। ठीक है ना, कि प्रॉपर्टी एक बंदे के पास ना होकर क्या होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए सोसाइटी में। तो फिर इससे क्या आया, कम्युनिस्ट सोसाइटी बनी। इससे क्या बनी, कम्युनिस्ट सोसाइटी। और कम्युनिस्ट सोसाइटी का आइडिया या आइडियोलॉजी किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। तो याद रखना कि पहले कैपिटलिस्ट, फिर उसके बाद गवर्नमेंट का रोल आया। गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने वर्क करा सोशलिज्म में, ऐसा बेसिस गवर्नमेंट ने सोशलिज्म को सपोर्ट करा। फिर उसके बाद जब सोशली कंट्रोल हुई तो वो क्या में चेंज हो गई, कम्युनिस्ट सोसाइटी में। और कम्युनिस्ट सोसाइटी को का जो आइडिया दिया वो किसने दिया, किसने दिया बेटा, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या होती है, तो वो किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। तो बेटा कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सपोर्ट ऑफ फॉर सोशलिज्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, सोशलिस्ट वाली जो थिंकिंग आई है लोगों में, लोग सोशलिज्म करने लगे। जो सोशलिज्म की तरफ बढ़े वो क्या कहलाते हैं, सोशलिस्ट कहलाते हैं। तो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। ठीक है, तो क्या हुआ, बाय 1870s, क्या बात कर रहे हैं, बाय 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। तो सोशलिस्ट आइडिया कहाँ स्प्रेड हुआ, यूरोप में स्प्रेड हुआ। ठीक है, और एक इंटरनेशनल बॉडी बनी। क्या बनी बेटा, कौन सी बनी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडी। तो फिर से बात करते हैं, बाय 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू द यूरोप। तो सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड कहाँ हुए, यूरोप में हुआ। और फॉर्मेशन ऑफ क्या बना, इंटरनेशनल बॉडी। और क्या फॉर्मेशन हुआ, इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक यूनियन बनी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडी। उस इंटरनेशनल बॉडी को क्या बोल सकते हैं, सेकंड इंटरनेशनल बॉडी ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंड इंटरनेशनल बॉडी ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंड इंटरनेशनल। इसको सेकंड इंटरनेशनल क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि पहले क्या था, पहले अगर बात करें इससे पहले क्या था, फर्स्ट इंटरनेशनल बॉडी क्या होगी, कैपिटलिस्ट। जब कैपिटलिस्ट को कोई अपोज करने वाला है, कैपिटलिस्ट को कौन अपोज करने वाला है, सोशलिज्म के लोग थे। सोशलिज्म के जो लोग हों उनको क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट। जब इनको अपोज करने वाला है सोशलिज्म के जो लोग, सोशलिस्ट, उन जब सेकंड नंबर पे रहे, पहले कैपिटलिस्ट फिर क्या है, सोशलिज्म। सोशलिज्म को क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। तो इसलिए क्या नाम रख दिया, सेकंड इंटरनेशनल बॉडी रख दिया। क्या बोल दिया, सेकंड इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अब क्या हुआ, सिमिलरली एसोसिएशन वर बीइंग फॉर्म्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अब देखो सोशलिज्म का आइडिया यूरोप के अलग अलग भाग में स्प्रेड होने लगा। जब अलग होने लगा, स्प्रेड होने लगा, तो वहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टी बनने लगी। क्या बनने लगी, यूरोप में पॉलिटिकल पार्टी बनने लगी। ठीक है, तो जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में क्या बनने लगी, पॉलिटिकल पार्टी बनने लगी। तो कैसे पॉलिटिकल पार्टी बनने लगी, चलिए देखते हैं। तो वर्किंग क्लोजली, यानी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बनी, तो वर्किंग क्लोजली, यानी जो अगर बात करें जर्मनी में एक फेमस पॉलिटिकल पार्टी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसको छोटी छोटी और भी ऑर्गेनाइजेशन थी जर्मनी में, इसको सपोर्ट करती थी। यानी ये पॉलिटिकल पार्टी थी और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, वो क्या करती थी, सपोर्ट करती थी। तो वर्किंग क्लोजली विद सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, पर उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, एसपीडी। ठीक है, तो ये याद रखना कि भाई उसका फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एसपीडी लिखा है, ऊपर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। ठीक है, उल्टा लिखा, पर ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो वर्किंग क्लोजली विद सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, एसपीडी। अब एसपीडी की बात करें तो हम पावर रेंजर पर नहीं आएंगे, कहीं तो बच्चे कहें सर पावर रेंजर की स्टोरी भी बता दें। ये आप बस याद रख लीजिए, जर्मनी में क्या थी, एसपीडी। उसके बाद छोटी छोटी पार्टियां भी काम करती थी। तो ये क्या थी, एसपीडी सोशलिज्म को सपोर्ट करती थी। ठीक है, सोशलिज्म यानी सोशलिज्म को सपोर्ट करे तो सोशलिस्ट। ठीक है, तो ये एसपीडी थी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। ठीक है, तो ये क्या थी, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो जब ये गवर्नमेंट, यानी जब ये लोग अपोज, यानी जो भी कैपिटलिस्ट थे, या फिर अगर बात करें
कंजर्वेटिव या जो भी है, तो ये उनको अपोज करते थे। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर आई कि जब भी ये गवर्नमेंट में पावर में आएंगे तो ये लोगों के लिए करेंगे कुछ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? लेबर पार्टी। इंग्लैंड में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? लेबर पार्टी। कब आई? 1905 में। कब आई? 1905 में लेबर पार्टी। तो ये लेबर पार्टी थी। ठीक है, तो ये भी ये क्यों बनी? क्योंकि कारण क्या था आपको बता दें, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो वर्कर हैं, ठीक है, जो ऐसे काम करते हैं, वर्किंग आवर प्रॉब्लम हो रही है और जो भी प्रॉब्लम है, तो ये उन चीज़ों को समझती थी और जो वर्कर पार्टी थी इन सबको सपोर्ट करती थी। ठीक है, वर्कर हो गए, छोटे छोटे काम करने वाले हो गए, लेबरर हो गए, ये सब क्या करके उसको सपोर्ट करती थी? लेबर पार्टी को 1905 में। ठीक है, और ये कहाँ का है? इंग्लैंड का है। ठीक है, अच्छे से नोट्स को कॉपी में लिख लीजिएगा। और फिर आगे हम देखते हैं फ्रांस में आते हैं। तो फ्रांस में कौन सी पार्टी है? सोशलिस्ट पार्टी। फ्रांस में कौन सी पार्टी थी? सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, फ्रांस में कौन सी पार्टी थी? सोशलिस्ट पार्टी थी। तो ये उसका सिंबल है। तो यहाँ पे भी जो लोग थे, वर्कर्स थे, वो भी सपोर्ट करते थे इनको। तो ये अगर बात करिए, तीन पार्टी ऐसी पार्टी थी जो कि लोगों की सुनती थी। ठीक है ना, और इसको वोट देते थे लोग। ठीक है, और जब ये पावर में आएगी, यानी जब ये पावर में आएगी तो ये किसके लिए करेगी? गवर्नमेंट के लिए करेगी। तो ये सारी पार्टियाँ किसको सपोर्ट करती थी? सोशलिज्म को सपोर्ट करती थी, और अलग अलग कंट्री का पार्ट था ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्या था इन सब की कोई ना कोई, ये किसके लिए फाइट करते थे? ठीक है, दी सोशलिस्ट एसोसिएशन, यानी जो ये एसोसिएशन बनी थी, कि हाँ कहाँ कहाँ बनी थी एसोसिएशन? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में। तो इनकी क्या डिमांड थी? ये क्यों फाइट करते थे? क्या लड़ाई करते थे? इन्होंने एसोसिएशन क्यों बनाई थी? इनको लोग वोट क्यों करते थे? ये रीज़न था। ठीक है, उसका क्या रीज़न था हम देखते हैं। दिस सोशलिस्ट एसोसिएशन फाइट फॉर, ठीक है, बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। ये किसके लिए फाइट करते थे? यानी जो वर्कर की जो प्रॉब्लम थी उसकी, ये जो एसोसिएशन थी, जो वर्कर की प्रॉब्लम थी उसको समझकर उसके लिए फाइट करते थे। बेटर लिविंग कंडीशन एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो ये उसके लिए करते थे कि वर्कर की जो लिविंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, जो वो रहते हैं, जहाँ पर उनको काम कराया जा रहा है, तो उसको समझते थे। ठीक है, और सेट अप फंड टू हेल्प मेंबर। और सेट अप फंड यानी अब आपको मालूम मजदूर लोग हैं, पैसा नहीं है, ठीक है, कम वेजेस मिल रही है, जॉब नहीं है, तो ये सब जो सोशलिस्ट के जो लोग थे, सोशलिज्म के जो लोग थे, जो सोशलिस्ट थे, जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, सोशलिज्म के जो लोग थे, सोशलिस्ट को सपोर्ट करते थे, वो क्या करते थे? वो सेटअप फंड टू हेल्प मेंबर। वो क्या करते थे? जितने भी सोशलिस्ट हो गए, वो ये करते थे कि जो भी फंड है, यानी जो भी फंड है वो किसको देते थे? जो पुअर है, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनको मुसीबत के समय पैसे की आवश्यकता है, ये। ठीक है, और डिमांडेड। ठीक है, तो क्या था? ये सोशलिस्ट एसोसिएशन थी जो डिमांड करते थे रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर एंड राइट टू वोट। तो यहाँ पे जो गरीब व्यक्ति था उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिमांड कर रहा था कि जो वर्किंग आवर है उसको रिडक्शन करा जाए, क्योंकि भाई 14 15 घंटे व्यक्ति को फैक्ट्री में काम कराया जा रहा है। तो यही डिमांड करते हैं 8 आवर की जो क्या है वर्किंग करी जाए। ठीक है, तो इन्होंने डिमांड करी कि भाई जो वर्किंग आवर है, जो सोशलिस्ट एसोसिएशन थी जो बनी थी, ये इन लोग की सुनती थी, वर्कर की। तो ये सामने रखती थी, जो भी गवर्नमेंट पावर में थी उनके सामने रखती थी कि उनको क्या है, उनकी वर्किंग आवर कंडीशन को क्या है, डिमांड पूरी करी जाए, कि भाई रिडक्शन करा जाए वर्किंग आवर, उनको भी वोट देने का अधिकार हो छोटे लोगों को। ठीक है, तो ये क्या, ये अलग अलग एसोसिएशन बनी सोशलिस्ट की। ठीक है, तो फिर आगे हम देखते हैं। हाउ एवर टिल 1914, यानी फिर भी हम 1914 तक क्या था, सोशलिस्ट जो पार्टी थी, यानी जो सोशलिस्ट जो लोग थे, वो लोग नहीं आए थे पावर में। यानी जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हम एग्जांपल की बात करें कि अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट कौन सी, बीजेपी है, पावर में है। ठीक है, और माइनॉरिटी अगर बात करें, जो मेजोरिटी में कौन है? मेजोरिटी में अगर बात करें पावर में है बीजेपी। अगर पार्लियामेंट में भी देखें तो बीजेपी के ज़्यादा एमपीस मिलेंगे। ठीक है, और कांग्रेस के कम एमपीस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो 1914 तक है, तो सोशलिस्ट नेवर सक्सेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। यानी जो यूरोप है, यूरोप के अलग अलग भाग में अगर हम देखें कि सोशलिस्ट कभी जीती नहीं है यूरोप में। पर क्या था, अब आपको मालूम है कि अगर मेजोरिटी से लोग जीतते, कोई मेजोरिटी से जीता है, तो उसके कुछ दूसरी पार्टी की भी तो रहते हैं। जैसे कि आज इंडिया में बीजेपी है, तो कांग्रेस की भी अदर अदर कोई ना कोई एमपीस भी तो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि सोशलिस्ट के कम जीतते थे, पर जब कानून बनता था या कोई भी बात रखते थे तो वो अपना आइडिया शेप देते थे। बट देयर आइडियाज डिड शेप्स द लेजिस्लेशन। तो जब पार्लियामेंट में बैठते थे या जो भी मीटिंग होती थी, तो ये जो थे, जो सोशलिस्ट थे, अपना आइडिया देते थे।
भले ही गवर्नमेंट में पावर नहीं है पर अपना आइडिया देते थे, ये भी कहीं ना कहीं से जीतते होंगे, पर ये गवर्नमेंट नहीं बना पाते थे, पर अपना आइडिया देते थे। जैसे कि आज अगर बीजेपी गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो वो अपना कुछ आइडिया भी देती है या अपोज करती है, ठीक है, कि ऐसा करना चाहिए था गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, अंडर द गवर्नमेंट रन बाय कंजर। फिर भी गवर्नमेंट जो रन होती थी वहाँ पे जो यूरोप था, गवर्नमेंट में यूरोप में जो गवर्नमेंट रन होती थी वो कौन कौन मिलकर करते थे? कंजर्वेटिव्स, लिबरल एंड रेडिकल, जो हमने लास्ट क्लास में बात कर ली है, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट कब पावर में आएंगे, कैसे पावर में आएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है, कैसा क्या होता है, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे हमारे। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि 1940 तक सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट में सत्ता में नहीं आ पाई थी, पर उनके कुछ लोग क्या है आइडियाज़ देते थे लेजिस्लेचर में, कानून बनाने में। लेजिस्लेचर मतलब क्या था, जो कानून बनाता है, ठीक है, उसमें शेप देते थे, ठीक है। जो यूरोप में जो कंजर्वेटिव्स थे और लिबरल थे, रेडिकल थे, ये गवर्नमेंट रन करते थे, ठीक है। तो फिर ये जो सोशलिस्ट थे, ठीक है, इनका रोल कैसे बढ़ा? वर्ल्ड वार देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार देखेंगे हम, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या काम करा इन्होंने, ठीक है। फिर अपन ये भी देखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन होता क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ रशियन रेवोल्यूशन। अभी तक तो हमने क्या पिक्चर पढ़ी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में अभी तक हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच सोसाइटी 3 भागों में बटी थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट, ये हमने ये देखा था। फिर हमने ये देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया अलग अलग पार्ट में गए, यूरोप के पार्ट या इंडिया के पार्ट, इंडिया के जो कंट्री इंडिया में गए। फिर ये भी देखा कि यूरोप में जो लोग थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से तो बहुत इंस्पायर थे, और इंडिया में इंस्पायर थे बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जैसे राजा राम मोहन राव थे या टीपू सुल्तान थे। ये तो हमने देखा लास्ट क्लास में, या जो भी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा। फिर हमने ये भी देखा कि भाई लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई, डेमोक्रेटिक आइडिया तो आया है, उसके साथ साथ सोशलिज्म की भी थिंकिंग बनाने लगे, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे एक ग्रुप भी, 3 ग्रुप भी बने, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। फिर 4th ग्रुप कौन आया? सोशलिज्म वाला। जो सोशलिज्म के लोग थे वो क्या बने? सोशलिस्ट बने, ठीक है। फिर क्या हुआ? सोशलिस्ट किसको अपोज करते हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज करते हैं, कोऑपरेटिव को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ये लोग कोऑपरेटिव होना चाहिए, वर्क टुगेदर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो अलग अलग सोशलिस्ट की थिंकिंग देख ली हमने कि क्या क्या थिंकिंग थी। रॉबर्ट ओवन फेडरिक की देख लिए, फिर हमने कार्ल मार्क्स की देख लिया, फिर हमने ब्लैंक की देख ली, लुइस ब्लैंक की देख ली। फिर उसके बाद हमने देखे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म का सपोर्ट कैसे हुआ, ये हमने ये देखा, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि सोशलिस्ट कब तक, सोशलिस्ट पावर में कब तक नहीं आ पाए, टिल 1914 तक, ठीक है। पर कुछ कुछ जो भाग थे उसमें कुछ कुछ क्या है, लेजिस्लेचर यानी जो कानून बनता था उसमें शेप देते थे, ठीक है। अब हम सोशलिस्ट के बारे में, सोशलिस्ट कैसे, सोशलिज्म या सोशलिस्ट कैसे पावर में आए वो हम देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार देखेंगे और रशियन रेवोल्यूशन देखेंगे। जो आने वाले जो चैप्टर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और इसका लास्ट में हम एक बार और अच्छे से रिवीजन करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए बच्चों, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, ठीक है। और एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करिए क्योंकि बहुत ही टफ चैप्टर है, ठीक है। इसको हम और अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना काफ़ी है, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अपने हैंड वॉश करिए, कोरोना बहुत स्प्रेड हो रहा है इंडिया में, ठीक है। और आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।